अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी। मोहतरमा नौरीन साहिबा इंडिया से सवाल करती हैं कि आजकल के उलमा सुबह की आज़ान के दौरान सेहरी खाने से मना फरमाते हैं, जबकि सही मुस्लिम हदीस नंबर 2536 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुबह की आज़ान के दौरान खाने पीने की इजाज़त दी है। तो मोहतरमा नौरीन साहिबा, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक हमारे हमारे प्यारे नबी के और मौज़िन थे इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन ये कम मशहूर हैं और ये नाबीना थे, ये भी आज़ान दिया करते थे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुबह की आज़ान के दौरान खाने पीने की आपने इजाज़त दी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। वो हदीस पाक में मुकम्मल पढ़ देता हूँ, जैसा कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 2536 जो आपने हवाला दिया है, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को आज़ान देते हैं। बिल्कुल वाज़ेह है उसमें कि रात को आज़ान देते हैं, सुबह के वक्त आज़ान नहीं देते। यानी अभी सुबह का कुछ हिस्सा बाकी है, सहरी का कुछ हिस्सा बाकी है और आप आज़ान देते हैं। इसलिए तुम खाओ और पियो, यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आज़ान देने की आवाज़ को सुनो। यानी बिलाल की आवाज़ आज़ान फजर सुबह सादिक से पहले होती थी। तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अज़ान देते थे सुबह सादिक से पहले अज़ान दिया करते थे, यानी सहरी का वक्त बाकी होता था तो अज़ान दिया करते थे। और दूसरी हदीस पाक से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, जैसा कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 2541 में है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को बिलाल की आज़ान या फरमाया बिलाल की निदा सहरी खाने से न रोके, बेशक वो आज़ान देता है या फरमाया निदा देता है ताकि तुम्हारे क़याम करने वाले को लौटा दे और तुम्हारे सोने वाले को बेदार कर दे ताकि वो उठकर सहरी खा ले। रसूल पाक ने बिल्कुल वाज़ेह फरमाया कि बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अज़ान देते हैं वो सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले अज़ान देते हैं। और अज़ान देने का बुनियादी मकसद क्या था उनका, कि तुम्हारे क़याम करने वाले को लौटा दे। यानी जो लोग रात में जाकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, सहरी के वक्त का उन्हें ख़बर नहीं होता, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि अज़ान देते। तो इससे ये होता है कि वो लोग जान जाते हैं कि अब सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो वो जाकर अपनी नमाज को मौकूफ़ करके जाकर वो सहरी कर लेते। इसी तरह आपने फरमाया कि तुम्हारे सोने वाले को बेदार कर दे, कि जो लोग सो रखे हैं और वो बेदार हो जाएं और सहरी कर लें ताकि उनका दिन भर का रोज़ा रखना आसान हो जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक अज़ान होती है, उस वक्त दो अज़ानें होती थी। एक बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देते थे जो सहरी के इख्तिताम से पहले देते थे, और इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो देते थे वो सहरी के इख्तिताम के फ़ौरन बाद दिया करते थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ता वक्त के इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज़ान न दें, तुम उस वक़्त तक तुम खाने पीने को मौकूफ़ न करो, क्योंकि वो सहरी के इख्तिताम होते ही आज़ान दिया करते थे, उनकी आज़ान में मना फरमाया गया है। तो आजकल के दौर में हमारे यहाँ आज़ान तो एक ही होती है, दो अज़ानें तो नहीं होती, लेकिन वो जो पहली आज़ान देते थे बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसका बुनियादी मकसद अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया कि वो जो लोग क़याम किए हुए हैं उनको बाबर कराए कि अब सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला, सहरी कर लो, और जो लोग सोए हुए हैं उनको जगा दिया जाए कि ताकि तुम सहरी खा लो और रोज़ा रखना आसान हो जाए। तो आजकल लोग नात पढ़ के, आजकल लोग हम्द पढ़ के, आजकल लोग बार बार ऐलान करके ये बताते हैं, हर मस्जिद से बताते हैं कि अब सहरी का वक्त इतना रह गया है, आधा घंटा रह गया है, 20 मिनट रह गया है, 15 मिनट रह गया, 5 मिनट रह गया है, अब सहरी का वक्त बिल्कुल 3 मिनट बाकी है, जल्दी से पानी पी कर अपने सहरी के मामलात को मुकम्मल कर लें। तो ये बाबर कराया जाता है। तो ये जो हम अपने मस्जिदों में ऐलान करते हैं, पूरे बर्रे सग़ीर में ऐसा होता है, बार बार ऐलान किया जाता है। तो ये ऐलान उस वक्त का हमारे प्यारे नबी के दौर में बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का की जो आज़ान थी वो गोया एक तरह से लोगों को बाबर कराना था, ऐलान करना था, उनको नमाज़ पढ़ने वालों को बताना था कि अब वक्त नहीं है, सोने वाले को जगाना था कि अब तुम जाग जाओ, वक्त महदूद रह गया है, जल्दी से सहरी कर लो। तो इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आज़ान पर खाने पीने की इजाज़त दी कि उनकी आज़ान से तुम अपने खाने पीने सहरी के सिलसिले को, खाने पीने को मौकूफ़ न करो ता वक्त के इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु न दे दें, ऐसा नहीं है। और आजकल जो आज़ान होती है, हर मस्जिद में एक ही आज़ान होती है, वो एक आज़ान होती है, तो वो सहरी के इख्तिताम
जैसे सेरी के वक्त का इख्तिताम होता है उस वक्त अजान शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि जो अजान दी जाती है हमारे यहाँ वो सेरी का वक्त अभी बाकी है तो अजान दी जाती है। तो ये मुगालता आपको है, इस मुगालतों को दूर करें कि लोग उलमा मना करते हैं, अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी है तो उसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ एक हदीस पढ़कर आदमी अगर समझे कि हमने सब कुछ समझ लिया, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ हदीसें होती हैं जिसको पढ़ने के बाद उस मौजू से रिलेटेड जितनी हदीसें जब तक आदमी ना पढ़े उससे बिल्कुल कमा हक़ हो उसको उस हवाले से इल्म हासिल नहीं होता। तो दूसरी हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी ने हदीस नंबर 2541 को आप पढ़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। मुस्लिम शरीफ की आपने हवाला दी है, 2536 का हवाला दिया है, तो उसके 5 हदीस के बाद ही जो हदीस पाक है उसको पढ़ लें तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाता कि हमारे यहाँ के उलमा मना करते हैं कि अज़ान के वक्त ना खाओ, रसूल पाक खाने की इजाज़त देते थे। तो ये पढ़ने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न भी खुद ब खुद दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हम लोगों को सही सूझबूझ अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।